हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएससी एकेडमी। जीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है, पार्ट ऑफ जीएससी 24। जैसा कि आप सुबह मैं एक वीडियो डाला था कल भी, और उसमें बताया गया था कि अभी फ़िलहाल हम ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने वाले हैं। ऑनलाइन बैच में मतलब कि आपको वाइट बोर्ड क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप लोगों का डिमांड पूरी करने के लिए आप लोगों को क्लास हम स्टार्ट कर दिए वाइट बोर्ड पर ही। और एक क्लास हम अपने घर से ही ले रहा हूँ, क्लास कोचिंग से नहीं, घर से ही क्लास ले रहे हैं आपके लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दिया जा सके। ठीक है, तो चलिए आइए लेट ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी के बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे और साइंस का भी एक लेक्चर मतलब साइंस भी डालेंगे। ठीक है, समय समय पर वीडियो आते रहेगा। मैं ये कंफर्म नहीं करूँगा प्रतिदिन मैं एक वीडियो डाल दूंगा, लेकिन जैसे हमको छुट्टी मिलेगा वैसे हम एक वीडियो आपको डालने का प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, तभी आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। तो सारा चीज़ देखना जरूरी है, स्किप मत कीजिएगा वीडियो। किसी भी चीज़ को देखिए तो बारीकी से और ढंग से देखिए, बिना बारीकी से ढंग से देखे हुए आपको मतलब समझ में नहीं आएगी। तो ढंग से बारीकी से इसको आप समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, जैसा कि आप लोग जानते हो भारतीय संविधान में क्या है। सबसे पहले अगर भारतीय संविधान देखा जाए तो सबसे पहले भारतीय संविधान आखिर बना कैसे, निर्माण कैसे हो, इसके बारे में जान लीजिए। उसके बाद ही कहाँ से क्या चीज़ लिया गया उसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान में इसमें कितने अनुच्छेद है, कितने भाग बनाए गए भारतीय संविधान में, ठीक है ना। तो इसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले संविधान बनाने में क्या क्या प्रक्रिया हुई, क्या क्या कैसे संविधान का निर्माण हुआ। जो जो एग्जाम में पहलुओं में आती है वो सवाल हम लोग को मतलब स्मार्ट पढ़ाई करना, हम लोग को कम समय में ज़्यादा चीज़ को देखना है, कम समय में हम लोग को ज़्यादा चीज़ को कवर करनी है। तो हम लोग को स्मार्ट पढ़ाई करनी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में क्या, भारतीय संविधान के दो प्रमुख स्रोत होते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख दो स्रोत होते हैं। पहला स्रोत क्या है आपके पास, देशी स्रोत, और दूसरा क्या है, विदेशी स्रोत। अपना पे क्या है, देशी, जो अपने देश से लिया गया है, जो अपने भारत देश से आपको लिया गया है। तो देखिए देशी स्रोत और क्या है, विदेशी स्रोत। तो देशी स्रोत भारतीय संविधान में 90% जो हिस्सा अपना क्या है, देशी स्रोत है, और 10% हिस्सा जो क्या है, विदेशी स्रोत है। 10% हिस्सा क्या आपके पास है, विदेशी। 10% हिस्सा आपके लिए क्या है, विदेशी स्रोत से मतलब विदेश मतलब दूसरे देशों से लिया गया है। लिया गया मतलब कि क्या होता है, कॉपी और पेस्ट नहीं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो डायरेक्ट कॉपी और पेस्ट है नहीं, डायरेक्ट कॉपी और पेस्ट नहीं है। क्या है कि आप हमसे प्रेरित हो रहे हैं, हम आपको जो सिखा रहे हैं क्या है, आप हमसे क्या हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं। तो जस्ट लाइक वही क्या है, आप हमसे प्रेरित हो रहे हैं। तो हम लोग भी क्या हुआ, वहाँ से हम लोग जैसे ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली, तो हम लोग क्या जस्ट कॉपी राइट किए नहीं, हम लोग वहाँ को देख करके प्रेरित हुए कि ऐसा करना चाहिए। जैसे आप अपने घर के अगल बगल पड़ोस को देख करके प्रेरित होते हैं कि उसका नौकरी हो गया तो मेरा भी नौकरी होना चाहिए, तो आप पढ़ने लगते हैं। तो जस्ट लाइक हम लोग वहाँ से क्या हुए, प्रेरित हुए, और वहाँ से ये चीज़ उठा लिया गया। नहीं कि कॉपी और पेस्ट, जैसे कंप्यूटर में क्या होती है, कॉपी करो और पेस्ट कर दो सेम टू सेम, वैसा सेम टू सेम नहीं है। हम लोग बस वहाँ से प्रेरित हुए हैं। बात समझ में आ गया। तो भारतीय संविधान में मुख्य रूप से दो भूमिका निभाती क्या है। पहले देखिए भारतीय संविधान के दो प्रमुख स्रोत है। पहला क्या है, देशी, और दूसरा क्या है, विदेशी। देशी में 90% क्या भाग लिया गया है, देशी लिया गया है, और विदेशी कितने परसेंट, 10% लिया गया है। 10% में कितने देश शामिल है, 10 देश शामिल है। कितने देश शामिल है, 10 देशों से भारतीय संविधान में लिया गया है। ठीक है, कॉपी और पेस्ट नहीं, बार बार हम कह रहे हैं कॉपी और पेस्ट नहीं किया गया था। वहाँ से हम लोग क्या कहे थे, प्रेरित हुए थे। वहाँ से क्या हुए थे, हम लोग प्रेरित किए थे। तो पहला देश का नाम आता है तो क्या था, ब्रिटेन। ये समझ में आ गया देशी का मतलब क्या हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिकतर चीज लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से 80% भाग यहीं से लिया गया है। ठीक है, तो देशीय स्रोत कितना परसेंट, 90%। अगर सवाल एग्जाम में आ गया कि भारतीय संविधान में देशीय स्रोत को कितने परसेंट को शामिल किया गया, तो देशीय स्रोत को 90% शामिल किया गया। कितने परसेंट, 90%, और विदेशी स्रोत 10%, जिसमें देश का नाम हो गया, इधर जोड़ा गया प्रावधान हो गया। तो पहला ब्रिटेन से क्या जोड़ा गया, तो ब्रिटेन से आपको जोड़ा गया संसदीय शासन की प्रणाली। संसदीय शासन की प्रणाली बोलते चलिएगा मेरे साथ साथ। ठीक है, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली। फिर एकल नागरिकता, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल ये है कि ब्रिटेन से क्या लिया गया, एकल नागरिकता लिया गया, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप इंग्लिश में। ठीक है, एकल नागरिकता। फिर विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। संसदीय अगर पूछा गया ऐसे कि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, विशेषाधिकार कहाँ से लिए गए, ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। क्लियर हो गया। आगे अमेरिका से, उसके बाद यूएसए से।
यूएसए से। अमेरिका से क्या है, मौलिक अधिकार। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद। उसके बाद क्या लिया गया आपके पास है, उसके बाद महाभियोग। ये महाभियोग क्या, जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं अगर उनको हटाना है तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा लगा करके उनको हटाया जाता है। और महाभियोग क्या है आपको अगला क्लास में बताएंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा महाभियोग क्या है जब तक कि आप डिटेल में पढ़ ले। ठीक है, क्या होता है, संसद द्वारा लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित की जाती है। लोकसभा इतना आपको बताते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा क्या होती है, पारित की जाती है। तब महाभियोग की प्रक्रिया, बड़े पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति को हटाना है, उपराष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग लगा करके हटाया जाता है। ठीक है, जैसे उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाना है तो उस पर भी महाभियोग लगता है। तो आप इतना सब समझ सकते हैं, आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन पर हटाने के लिए क्या चीज, महाभियोग लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, महाभियोग लगाई जाती है। तो बोलेगा महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, यूएसए से। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट। जब मौलिक अधिकार पूछेगा तो कहाँ से, अमेरिका से। एकल नागरिकता कहाँ से, ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से, ब्रिटेन से। यहाँ तक याद हो गया होगा। मौलिक अधिकार कहाँ से बताइए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया। ब्रिटेन से कहाँ क्या लिया गया, एकल नागरिकता लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली विशेषता लिया गया और संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। अगर बोलेगा महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से, अमेरिका से लिया गया। अगर पूछेगा उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया, पास है, अमेरिका से लिया गया। क्लियर हो गया अब तक। अगला देखिएगा, अगला कनाडा का संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन व्यवस्था। अगर बोले संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया, संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से। अगला बोलेगा रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया। रूस से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य लिया गया। उसके बाद क्या पूछेगा, आयरलैंड से क्या लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बोलेगा रूस से कोई इंपॉर्टेंट पूछता है, मौलिक कर्तव्य DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। अगर बोलेगा रूस से क्या लेगा, मौलिक कर्तव्य लेगा। आयरलैंड से क्या लेगा, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, राज्यों के नीति, सॉरी मिस्टेक कर गए, सॉरी, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी बोलेंगे। फंडामेंटल, ये फंडामेंटल राइट हो गया आपके पास, ये फंडामेंटल आपका क्या हो गया, राइट। ये फंडामेंटल ड्यूटी मतलब हम लोग का कर्तव्य है, अपने देश के लिए कुछ कर्तव्य हम लोग के लिए। तो कुल मिला के भारतीय संविधान में 11 कर्तव्य है। ये मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, मौलिक कर्तव्य का मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या किया गया, इसे जोड़ा गया था। जो ठीक है ना, मुख्य रूप से क्या होता है उस समय 10 को मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। फिर 2006 में वो 81वां संविधान संशोधन, 2006 में याद कीजिएगा 81वां संविधान संशोधन में वो जोड़ा गया था, जो 11वां है। क्या था, 11वां 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और माता पिता के लिए अनिवार्य शिक्षा। कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए मतलब माता पिता उनको भेजेंगे, ये भी एक अधिकार जोड़ा गया था इसमें, 2006 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप बोलेगा मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख था कि नहीं, तो नहीं, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए बाबू, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। अगर किसी भी तरह के आपको प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बेहिचक आप बता सकते हैं कि हाँ सर दिक्कत हो रही है समझाने में, अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो, ठीक है ना। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस से। आयरलैंड से क्या लगेगा, राज्य के नीति, DPSP इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बोलेंगे, DPSP। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से लिया गया, ये भी आयरलैंड से लिया गया। उसके बाद क्या, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट है बाबू, स्टार लगा दीजिएगा इसको, सवाल एग्जाम में आता है। जो बताते हैं वो 100% एग्जाम में आता है, उसको आप इंपॉर्टेंट कीजिएगा। तो बोलेगा ऑस्ट्रेलिया से क्या लगेगा, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। सूचियां समझते हो, संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची। राष्ट्र सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची उसे कहते हैं बाबू जिसमें राज्य और केंद्र दोनों क्या बनाते हैं, कानून आती है। राष्ट्र सूची उसे कहते हैं जिसमें केवल क्या, राज्य कानून आता है। संघ सूची उसे कहते हैं जिसमें केवल केंद्र क्या बोलता है, कानून बनाता है। और समवर्ती में राज्य और संघ दोनों बनाता है। और अगर राज्य और संघ में अगर विवाद हो जाए तो बात किसका माना जाएगा, तो सेंट्रल का बात माना जाएगा, संघ का बात माना जाएगा। ठीक, संघ का बात, राज्य का बात नहीं मानी जाएगी। याद हो गया आपको, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। आगे दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। चलिए 3 देश और बच गया, बताइए कौन बच गया। तो अगला बच गया, देखिए एक चीज यहाँ पर और बच रहा है, बताते हैं, एक चीज और बताते हैं। आप यहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से गया, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची। और इसी में एक चीज और लिया गया कि राष्ट्रपति के द्वारा
राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा में क्या करती है, नामित करती है, मतलब इलेक्टेड करते हैं। राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, मतलब चुनते हैं। ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। या इसको किसमें याद रखिएगा आपके पास, ठीक है, ये आपके पास याद रखिएगा, ठीक है। आयरलैंड से ही लिया गया था। क्या हो गया, आयरलैंड से यहाँ राज्य यहाँ ही जोड़ दीजिएगा कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। किसमें नियुक्त करते हैं, राज्यसभा में। यहाँ पर छूट गया, यहीं से लिया गया था। क्लियर हो गया, दक्षिण अफ्रीका समझ में आ गया। इसके बाद चलिए आते हैं, इसके बाद क्या आ गया बच्चे आपके पास, इसके बाद एक बच गया आपके पास जर्मनी। क्या बच गया, जर्मनी। तो जर्मनी संकटकालीन आपातकाल, क्या लिया गया, आपातकाल। आपातकाल कितने अपने देश में लगते हैं, 3 आपातकाल, एक नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को क्या बोलते हैं आप लोग, ऐसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं आप लोग, कि राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन। तीनों इमरजेंसियों का मालिक कौन होते हैं, राष्ट्रपति मालिक होते हैं। तीनों इमरजेंसी के मालिक कौन होते हैं, कौन लगा सकते हैं, जब तक राष्ट्रपति ना कहे जब तक इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो एक 356 है, एक 352, सॉरी, एक 352, 356, 360। 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी और 360 में कौन लगती है, बताइए आप लोग। एक बच्ची है, बता दीजिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी हिंदी में बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। भारत में वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा। तो 1991 में लगने की संभावना थी, लेकिन लगा नहीं, ठीक है। उस समय मनमोहन सिंह गृह मंत्री थे, मनमोहन सिंह संभाल लिए थे। उस दिन मात्र 10 दिनों के पैसा देश में बच गया था खाने पीने के लिए, और मनमोहन सिंह उस समय से आपको गृह मंत्री था, वो संभाले थे, जो कि लगते लगते बच गया था। तो अब याद रखिए, कई बार पूछा गया सवाल में कि कौन सा इमरजेंसी जो आज तक नहीं लगाया गया है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगाया। आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत, आर्टिकल अनुच्छेद बता रहे हैं, अनुच्छेद 352 के तहत, और 356 का होती है स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत हो तो बोलिए आपको। चलिए, तो इसके बाद कौन से बताए हैं, ठीक है। जर्मनी से क्या ले थी, संकटकालीन, आपातकालीन, ठीक है, आपातकाल। उसके बाद बच गया जर्मनी, बच गया फ्रांस हो गया। फ्रांस से गणतंत्रता एवं स्वतंत्रता, फ्रांस से गणतंत्रता एवं स्वतंत्रता ली गई है। फ्रांस से क्या ले गए, गणतंत्रता और स्वतंत्रता। जो चीज बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा, जगह नहीं तो बोर्ड पे इसलिए नहीं लिखे थे। अगला, उसके बाद बच गया जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से क्या ले गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको किसी भी एग्जाम दीजिएगा, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक एग्जाम दीजिएगा, इसमें से एक सवाल आपको आने की संभावना रहेगा। तो मेरे प्यारे मित्र, इसको रट जाइए। ऐसे हम तो याद, ब्रिटेन से क्या ले गया, एकल नागरिकता इंपॉर्टेंट है, अमेरिका से मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है, और महाभियोग इंपॉर्टेंट याद कीजिए। कनाडा संघीय शासन व्यवस्था, और रूस से क्या, मौलिक कर्तव्य। और आयरलैंड राज्य के डीपीएसपी, आयरलैंड से क्या ले गया, डीपीएसपी, और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। और राष्ट्रपति यहीं से आयरलैंड से लिया गया था, 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। आगे, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, रिपीट कर दी। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। चलिए बताइएगा, आपातकाल की प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपातकाल की प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी, बताइएगा। आपातकाल की प्रक्रिया, संकटकालीन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी, तो जर्मनी से। आपातकाल की प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी, जर्मनी से ली गई। तो चलिए अगला बताइएगा, जापान से क्या लिया गया था, बताइएगा आप लोग। जापान से क्या लिया गया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से क्या लिया गया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए अगला बताइएगा, फ्रांस से गणतंत्रता और स्वतंत्रता। फ्रांस से गणतंत्रता और स्वतंत्रता। बताओ, मौलिक अधिकार कहाँ से, अमेरिका से, बहुत अच्छा। मौलिक अधिकार अमेरिका से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से, बहुत अच्छा। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। अगला बोलिएगा, प्रस्तावना की भाषा, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक कर्तव्य रूस, मौलिक कर्तव्य रूस, मौलिक कर्तव्य रूस। आशा करते हैं कि याद हो गया होगा। तो संविधान बनाने के कितने स्रोत, 2 स्रोत, देशी और विदेशी। देशी कितने परसेंट, 90%, और विदेशी तो आपको 10%, आपको बताएंगे, विदेशी तो 10%। तो आशा करते हैं कि आपको ये याद हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो जा सके। और जितने मेरे जानने वाले, चाहने वाले मेरे दोस्त यार जो भी हमको पसंद करते हैं, वो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। जल्दी जल्दी आप लोग इस चैनल को आगे ग्रोथ कराइए, आप अपना फैमिली बढ़ाइए, जिससे हम आपके साथ लाइव जुड़ सकें। आपसे बार बार नम्र निवेदन कर रहे हैं। और अच्छा लगा तो इस तरह के वीडियो चाहिए तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए, और इसी तरह हम आगे आपके लिए प्रयत्न मेहनत करते रहूँगा। और ज़्यादा हो सके आपको बताएं कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी है, उसके साथ क्लास हम आपको लेने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए भी वहाँ कैमरा नहीं है और लाइट का इशू है, इसकी वजह से हम वहाँ क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो फिलहाल अभी आपको व्हाइट बोर्ड पर लिंक करें, हम अभी क्लास आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।